हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ शाजिया, आपकी फ्रेंड। दोस्तों, क्या आप भी जॉइंट फैमिली के सिस्टम में फंस गए हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है जॉइंट फैमिली में। अगर आप शादी करने वाले हैं या अपनी बेटी देने वाले हैं किसी ऐसी फैमिली में जिसमें सारे भाई अपनी फैमिली के साथ एक साथ ही रहते हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में मत पड़ना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये एक नर्क का द्वार है जिसमें कोई नहीं जाना चाहता, और आप अपनी प्यारी बेटी को कभी भी ऐसी जगह भेजना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, माना साथ रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अपना सुख दुख लोग एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे के बुरे वक्त में काम में आते हैं, मगर उससे कहीं ज़्यादा उसके नुकसान होते हैं। दोस्तों, जॉइंट फैमिली के लोग हमेशा जज करते हैं, कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है, कितने बजे उठती है, कैसे काम करती है, कितनी स्पीड में काम करती है, कितनी स्पीड में खाना बनाती है, खाना कैसा बनाती है, स्वादिष्ट बनाती है या नहीं। जब भी आप कोई भी वो खाना बनाती है तो वही खाना कुछ मेंबर को बहुत पसंद आता है और वही खाना कुछ मेंबर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यानी कि सबके नेचर्स अलग होते हैं, सबके टेस्ट अलग होते हैं। सारे फैमिली मेंबर को खुश करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों सबका नेचर अलग अलग होता है और बहू की उम्र भी इतनी नहीं होती है, क्योंकि वो अभी भी कमसीन होती है, दुनिया के समझ नहीं होती है उसमें, और वो कुछ समझ नहीं पाती कि क्या करे। ऐसे में उस पर ऐसी मुसीबत टूटना, हर एक के नेचर को अकॉर्डिंग उसके बिहेव उससे करना, उसको खुश रखना, और वरना अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आपके सास ससुर नाराज़ हो जाते हैं, पति नाराज़ हो जाता है, सब नाराज़ हों। ऐसे में अपनी ज़िंदगी उसे नर्क से कम नहीं लगती। देवरानी जेठानी की जलन, कहीं ये हमसे ज़्यादा अच्छी ना लगने लगे, कहीं ये हमसे ज़्यादा अच्छी ना बन जाए, इसलिए जेठानियाँ उसे हमेशा गिराने में लगी रहती हैं, या उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम होता है कि उनको गिराएं, उसको पीछे करें। ससुराल में सबसे ज़्यादा डांट फटकार उनको अपनी देवरानी या जेठानी के भड़काने के कारण ही पड़ती है, क्योंकि जेठानी पुरानी होती है, ससुराल के थोड़े बहुत तौर तरीके सीख चुकी होती है। हालांकि वो भी इसी दौर से गुजरी होती है, मगर वो अपनी देवरानी की मदद करने के बजाय ये चाहती है कि उसके साथ भी वैसा ही सब बुरा हो जो उसने ही खुद सहा होता है। इसलिए कान भरने का काम अच्छे से करती है और एक्सपीरियंस होल्डर होने के कारण कामयाब भी हो जाती है। अब बेचारी वो बहू जो नई आई है, अभी किसी को अच्छे से जानती भी नहीं कि किसका क्या नेचर है, उस घर का क्या तौर तरीका है, उसको सब कुछ सहना पड़ता है। ऐसे में अगर पति सपोर्ट करता है तो वो जोरू का गुलाम कहलाता है, पर फिर भी पत्नी को जो थोड़ा सा धैर्य मिल जाता है अगर उसका पति सपोर्ट कर रहा है, या उसको थोड़ा सा सब्र आ जाता है कि मेरा पति तो मेरे साथ है, मुझे समझता है। पर हर लड़की की किस्मत अच्छी नहीं होती, और ज़्यादातर लड़के अपनी माँ की बातों में आकर अपनी पत्नी के उसके साथ मिसबिहेव स्टार्ट कर देते हैं करना, और उसको समझने की जगह उसको समझाने लगते हैं, समझाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे तुम ऐसे रहा करो, वैसे रहा करो, ऐसा किया करो, वैसा ना किया करो। अब ऐसे में लड़की को अपनी ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं लगती। ऊपर से जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो इतना काम होता है जिसे चाहे वो पूरा दिन भी करती रहे ना, तब भी वो काम अधूरा ही लगता है। ऊपर से सास साहिबा ये मानने को तैयार नहीं मानना होता है कि अरे हमारे घर में काम ही कहाँ है, हमारे इतने इतने से काम इस कामचोर को बड़े लगते हैं। हम तो अपने ज़माने में जब कोई फैसिलिटी भी नहीं थी तब इतना ज़्यादा काम करते थे, फिर भी उफ नहीं करते थे। मतलब दोस्तों, यही वो जगह होती है जिसे आप कह सकते हैं कि दुनिया में अगर कहीं कोई नर्क है तो यही जॉइंट फैमिली में है। दोस्तों, हज़ारों में से कोई ऐसी फैमिली होगी जो अपने घर की आई हुई नई नवेली दुल्हन को की खुशियों का ध्यान रखती होगी, मगर ज़्यादातर जो भी मैंने बातें बताई उनमें से कई चीज़ें जॉइंट फैमिली की हर बहू झेलती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जॉइंट फैमिली से लेके क्या क्या परेशानी है हमसे शेयर करें ताकि हम आपको अपना सुझाव दे सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।